नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम इरेडा की। इरेडा के अंदर आज लोअर सर्किट लग गई। काफ़ी दिनों की तेज़ी के बाद गिरावट हुई है। गिरावट क्यों हुई है, क्या कारण है, कब से तेज़ी आएगी, क्या खबर है, सारा जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर इरेडा की यदि हम बात करें तो काफ़ी काफ़ी समय के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, लोअर सर्किट लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है 5% की लोअर सर्किट लगी है, लेकिन इससे पहले आज ओपन होने के बाद भी स्टॉक एक हाई इसने लगा दिया था। आज देखिए ये जो रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं, ये इसका हाई लगभग 213 रुपये पर था। तो आज भी इसमें ठीक ठाक तेजी बन गई थी, 4-5% की तेजी आज भी बनी थी। और यही बात मैं बोलता हूँ, यदि आपको किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो और जो स्टॉक लगातार अब ट्रेंड में लगातार तेजी बना रहा है, तो सबसे अच्छा समय होता है फर्स्ट 5 मिनट। यहाँ पर आप देखिए पहले 5 मिनट के अंदर ही स्टॉक ने जो हाई लगाया और हाई लगाने के बाद उसके बाद स्टॉक में लोअर सर्किट लगी, गिरावट हो गई। तो गिरावट क्यों हुई है? देखिए गिरावट जो हुई है इसके पीछे कोई निगेटिव न्यूज़ तो है नहीं, ये आप भी जान रहे हैं, कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है। गिरावट हुई है केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग के कारण। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रैली ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुकी थी। आज जो लोअर सर्किट लगी है तो 78 पर RSI आया है, और इससे पहले लगभग यहाँ पर आप देखो तो 88 के आसपास जो है RSI ट्रेड कर रहा था। तो बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुकी है, और इसी के कारण जो RSI है वह भी काफ़ी ओवरबॉट रीजन में ट्रेड कर रहा था। स्टॉक को लिस्ट हुए कितना समय हुआ है तो यहाँ पर आप देख लो, तो लगभग 29 नवंबर, तो दिसंबर और जनवरी, लगभग 2 महीने का समय, 2 महीने के अंदर 6 गुना। कैन यू बिलीव इट? और कोई फर्जी कंपनी नहीं है, कोई ऐसी पेनी स्टॉक वगैरह नहीं है कि लगातार अपर सर्किट लग रही है। एक ज़बरदस्त अच्छी रेनोवेड कंपनी, सरकारी कंपनी जो कि फाइनेंसिंग का काम करती है, 2 महीने की लिस्टिंग के अंदर अंदर कैपिटल को 6 गुना कर दिया है। 6 गुना बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर आप इसके लिस्टिंग में भी बने रहते, अगर अगर उसके बाद भी लेते, 50 रुपये पर भी अगर आप लेते, तो 50 से लगभग 4 गुना, 50 से तो 4 गुना हो जाएगा। और 30 रुपये जो इसकी इशू प्राइस आई थी, 30-32 रुपये से 6 गुने के आसपास का रिटर्न इसने दे दिया है। तो ऑल एन एवरेज 4-5 गुना भी यदि हम माने, 2 महीने के अंदर 1 लाख को 4 लाख कर दिया है। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? तो ये जो रैली आई थी, अनएक्सपेक्टेड रैली थी। इतनी बड़ी रैली की उम्मीद लोगों को नहीं थी, और इसके पीछे देखिए बीच बीच में खबरें निकल कर आती रहीं, बहुत सारी खबरें आ गई, और उसके साथ में बीच में बजट निकल कर आ गई। बजट से एक अप ट्रेंड मिल गया। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सूर्योदय योजना लॉन्च की, उसके कारण कुछ दिन अपर सर्किट लगी, फिर बजट आ गई। उसके बाद नहीं, उससे पहले ही इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ इसने टाई अप कर लिया। तो खबरें खबरें जो है वो लगातार अच्छी आती रही, उस कारण से स्टॉक जो है वो प्रेशर में आता था, लेकिन फिर से पुश मिल जाता था, क्योंकि सर्किट जो थी वो 5% की थी। ठीक है, तो 5% की जो सर्किट लगती है वो काफ़ी दिनों तक सस्टेन करती है, क्योंकि बहुत मोटी क्वांटिटी यहाँ पर लेनी नहीं होती है। 5% की सर्किट के लिए छोटी मोटी क्वांटिटी भी, कंपेयर टू अदर जो जिसकी लार्जर सर्किट्स होती है, उसके कंपेयर में छोटी क्वांटिटी से ही अपर सर्किट लग जाती हैं। तो लोगों में ये रहता है कि अपर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव, और इसी कारण जो है लगातार तेजी बनी रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर अब गिरावट तो हो गई, अब कितनी गिरावट हो गई? तो देखिए गिरावट यहाँ पर हो सकती है, गिरावट कुछ यहाँ सस्टेन कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है वो एट प्रेजेंट ये 199 पर है, तो 170-175 तक स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। अगर और गिरावट की बात करेंगे तो ये जो है 162 के आसपास फिलहाल जो 20 डेज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन वो गिरावट थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि 170 से 175 तक बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, तो यहाँ से स्टॉक फिर से रिकवर कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो जो रैली आई थी, इस रैली में बहुत सारे लोग जो नहीं इंटर कर पाए, ठीक है, वो अब एंट्री करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, इस रैली में जिसने भी एंट्री ली होगी, कहीं किसी लेवल पर ली होगी, डेफिनेटली प्रॉफिट में होगा। सिवाय आज के जिसने एंट्री ली होगी उसे नुकसान हुआ होगा। इससे पहले जिसने भी एंट्री ली होगी उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इस कारण से दो फैक्टर्स हैं, एक तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और दूसरा जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए लोग हैं जो कि अभी तक एंट्री नहीं ले पाए, वो एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों का जो लड़ाई है, ये देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। हालांकि यदि
अपनी व्यू की हम बात करें, मेरी अपनी पर्सनल व्यू की यदि बात की जाए, तो यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ी दूरी बनाए रखना काफ़ी सही होगा, क्योंकि जैसा कि अभी बताया 2 महीने के अंदर 6 गुना रिटर्न देना बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह का रिटर्न देने के बाद अक्सर अक्सर कुछ समय तक जो है स्टॉक एक रेंज बाउंड हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप सुज़लोन एनर्जी का देख सकते हैं। सुज़लोन एनर्जी में सबसे ज़बरदस्त तेज़ी जो थी 41-42 रुपए तक आई थी, और 41-42 रुपए से 50 रुपए आज के डेट में ट्रेड कर रहा है। इस 40 से 50 रुपए आने में फिर सुज़लोन एनर्जी को लगभग 2 से 3 महीने लग गए, और इससे पहले 6 महीने के अंदर वह भी 5 गुना 6 गुना हो चुका था। 8 रुपए से 40 रुपए 41 रुपए तक उसने भी रैली दिखाई थी 6 से 7 महीने के अंदर-अंदर। तो इस कारण से थोड़ा बहुत जो है कंसोलिडेशन का रेंज हमें फेज़ हमें देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा अभी दूर बनाकर रखें तो बेटर रहेगा। खबरों की यदि बात की जाए, तो यहाँ पर अपडेट की बात करें, खबर की बात करें, तो देख सकते हैं कि टाटा पावर ने सोलर इनेबल्स किया है किसको, 3,500 करोड़ कस्टमर्स को, किसमें, तो फाइनेंसिंग टू ड्राइव सोलर एडॉप्टेशन बिकम्स इंडियाज टॉप ग्रीन एनर्जी पार्टनर। ओके, यहाँ पर टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, जिसको कि TPSSL बोलते हैं, ये एक होली ऑन सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की, TPREL। और TPREL किसकी सब्सिडरी है, तो टाटा पावर की। तो उन्होंने फैसिलिटेट किया है 3,500 करोड़ कस्टमर्स को, किसके लिए, तो सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में ओवर लास्ट 4.5 साल के अंदर अंदर। और इन्होंने जो फाइनेंस किया है 3,500 करोड़ लोगों को, तो करोड़ों करोड़ों का फाइनेंस होगा, करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों का होगा, ठीक है। और इसमें फाइनेंसिंग में किससे मदद ली गई है, तो ये है इरेडा, हाँ, इरेडा से मदद ली गई है। क्यों? क्योंकि इरेडा जो है वो फाइनेंस करने का काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इरेडा की जो फाइनेंसिंग है, यदि आप जाकर इसके पोर्टफोलियो में देखोगे, तो इरेडा जो है वो अपनी टोटल जो लोन बांटता है उसमें से 75% जो लोन है वह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनियों को बांटता है, जिसमें कि टाटा पावर भी टॉप नंबर पर आती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ये अपडेट है कि पिछले 3.5 साल में, लगभग 4.5 साल में बहुत ही बड़ा जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है इन टाटा पावर के थ्रू, बाकी जो फाइनेंस करने, मतलब कि सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने में। देखिए डिटेल्स भी दी गई हैं कि TPSL जो है टाटा पावर की जो कंपनी है, टेलर्ड फाइनेंसिंग मॉडल टू सूट डाइवर्स कस्टमर प्रोफाइल, कैटरिंग टू बोथ रेसिडेंशियल, जिसमें रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल क्लाइंट है, MSMEs है, कॉरपोरेट है, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशंस है, इन सारे लोगों को यहाँ पर जो है सुविधाएं प्रदान की गई है, फाइनेंसिंग प्रदान की गई है। सोलर जिस तरह से भी सोलर रूफटॉप हो गया, या फिर जो भी सोलर के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रक्रिया है, उसके लिए फाइनेंस किया गया है। It has successfully facilitated financing solution to over 2200 commercial और industrial customer with project valued at approximately 3,400 करोड़, including 850 मेगावाट for non-residential and 9 मेगावाट for residential customers। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। TPSL innovative financing model supports over 85% of the addressable order book, aiming to empower enterprise and individuals to embrace sustainable practices। ओके, तो बात सारी वही है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपडेट्स हैं। आने वाले समय में आपको इरेडा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपको वेट करना चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, उसके बाद ही अच्छे वैल्यूएशन, ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आने के बाद ही आप जो है इरेडा के अंदर एंट्री ले, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।